चाहिए, एक दिल पाव आगे बढ़ाना नहीं। भागने की अगरचे तू कोशिश किया, चूक सकता हमारा निशाना। तो छोड़ दे रास्ता इंस्पेक्टर मेरा, छोड़ दे रास्ता इंस्पेक्टर मेरा, वरना लगते ही गोली तुम मर जाएगा। आ रहा है तरस तेरे परिवार पे, तेरे मरने पर वो घर उजड़ जाएगा। खबरदार, पापी जुबानों के लिए बस खबरदार। पापी जुबानों के लिए अपने कर्मों की बेशक सजा पाएगा। तुझको संसार में जिंदगी छोड़ू नहीं, सरजमी पर उड़ता नजर आएगा। इंस्पेक्टर हो किस हाल में, मुड़ के देखो जरा तुम इधर की तरफ, कोई होशियारी अभी चलेगी नहीं, सीधे जाओगे मुड़ के आदम की तरफ। डाकू लाखों रुपया, निगाहें उठाकर देखो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। अपने और अपने साथियों की भलाई चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो, पुलिस प्रशासन द्वारा मारे जाओगे। इंस्पेक्टर साहब बोलो। ये पुलिस वाले तुम्हारा मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको मना कर दो कि अगर बीबी बच्चे प्यारे हैं तो रास्ता खाली कर दे। लाखों रुपया, और मर्द हो तो मुकाबले में आओ। लाखों रुपया। अब मैं नहीं, अब मेरी रिवॉल्वर चालू करेगी। इंस्पेक्टर कान खोल के सुन लो, तुम्हारी रिवॉल्वर से गोली केवल नहीं निकलती है, माँ भवानी की कसम, यह मेरी बंदूक फूल नहीं उगलती है। इतनी गोली चला दूंगा, इतनी गोली चला दूंगा कि खोखा बिनने वाला लखपति हो जाएगा। मुझे मालूम हो गया कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरह भागता है। वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, तुम आगे चलकर इसका रास्ता रोक कर रखो, मैं पहाड़ी पर चलकर दोनों का इनकाउंटर करता हूं। पिताजी रूपा यहाँ से देखिए, ये पुलिस वाले आगे बढ़ रहे हैं, अपने साथी वहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, ऐसा ये इंस्पेक्टर हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, इसको जान से नहीं मारना है। चाहे जैसे करो, इसको अपनी हिरासत में लेने के बाद इसकी दोनों आंख फोड़ डाला। यहाँ से निकलो, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इंस्पेक्टर साहब। चौकीदार। हाँ साहब। अबे एक काम कर, मैं पीएससी को फोन किया हूं और जब पीएससी को तू रास्ता बताते हुए आ जा। ठीक है साहब, पीएससी और बुलवाएंगे साहब। क्या है पीएससी रे? पीएससी बोल। आप पीएससी चल पुलिस बोल पीएससी। डाकू लाखों रुपया, भलाई तुम्हारी इसी में है कि लास्ट वार्निंग है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना जिस गुफा में छुप कर बैठे हो उस गुफा को मैं तोपों से उड़वा दूंगा। 3 नंबर बोलने से पहले अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नंबर 1, लाखों रुपया, तुम्हारी मौत नजदीक है। नंबर 2, हरामजादे, कहां छिप कर बैठा है? निकल बाहर, मौत तेरा इंतजार कर रही है। रूपा पिताजी देखिए, पहाड़ी पे आ गया है इंस्पेक्टर, ये जाने न पाया, इसके पैर में गोली मारो और उसके बाद इसको अपनी हिरासत में करने के बाद दोनों आंख फोड़ डाला जाए। ठीक है। ए लास्ट नंबर है, ए नंबर 3, हरामजादे। रूपा नंबर 1 क्या देख रहा? नंबर 2 या नंबर 4। बस इंस्पेक्टर साहब अब बच के नहीं जा सकते। अबे चौकीदार कहते भाग डाले। लाखों रुपया, एक तुम्हारी बहादुरी का साबूत नहीं। अगर मर्द होते तो सामने से गोली चलाया होता।
लेकिन छुप कर वार करना ये मर्दों का धर्म नहीं है। पुलिस वाले भी कहा किस तरीके से सामने आए हैं, धोखा देने की कोशिश किया है तुमने। देखो बेटा, पिताजी ऐसा है दोनों दुश्मन सामने आ गए हैं, दोनों को खत्म किया जाए। जमींदार भी और एक कानून का रखवाला। लाखों और रुपए एक इंस्पेक्टर मर जाएगा तो मेरे मरने के बाद दूसरा इंस्पेक्टर आएगा और तुझे मौत के घाट जरूर उतार देगा। मरने से काहे डरते हैं, वीर नहीं हम लोग सदा सर पे कफन बांध के चलते हैं। लेकिन तेरे मरने के बाद तुझे कफन नसीब नहीं होगा। ऐसा है, पहले लाओ जमींदार को, दोनों को एक साथ गोली मारना है। जितने दुश्मन है एक को गिन गिन के मारूंगा। रूपा, पिताजी इंस्पेक्टर को गोली तुम मारोगे, जमींदार को मैं मारूंगा। ठीक है। लाखा तूने प्रशासन पर गोली चलाकर अच्छा नहीं किया है। इंस्पेक्टर बेगुनाह 20 साल की सजा काटा हूँ, पुलिस वालों को देख लेता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। खून तो तुझे देखकर मेरा खौल रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। नंबर 1, नंबर 2, अरे मेरे चमन में भैया तुम्हें आग ना लगाओ। मेरे चमन में भैया तुम्हें आग ना लगाओ। मेरे पति की पर गोली न तुम चलाओ। मेरे पति की पर सुनो मेरी बात। सुनो मेरी बात। और कहने वाली भैया कौन हो, जरा नाम तो बताओ। कहने वाली भैया कौन हो, जरा नाम तो बताओ। पहचान लूं तुम्हें मैं, घूंघट जरा उठाओ। मुझे भैया कहने वाला कोई नहीं है, तुम भैया कहने वाले कौन हो, मुझे कौन हो? भैया और खुशबू है नाम मेरा। खुशबू है नाम मेरा और बहना पगी तुम्हारी। खुशबू है नाम खुशबू है नाम मेरा, बहना पगी तुम्हारी। पे तेरी मेरा लाडला, इपी पे तेरी मेरा लाडला, हत्या करो इनकी। भैया खुशबू, मैं तुम्हारी बहन खुशबू भैया। मेरी बहन अभी कुछ संसार सागर में जीवित है। हाँ भैया, आज तेरी बहन इस संसार सागर में जीवित है भैया। बहन, भैया बहन, भैया भैया
बेटी पिताजी। अभी तुम दुनिया में जिंदा हो? हाँ पिताजी। ये बताओ बेटी, कहाँ और किस जगह रह करके अपना जीवन तुमने बिताई? इस संसार में कितनी जिल्लत, कितनी मुसीबत उठाई है, और कहाँ पर तुमने अपना जीवन बिताया बेटी? पिताजी, मैं अपना जीवन एक बियाबान बीहड़ जंगल में एक संत महात्मा के साथ में बिताई हूँ पिताजी। पिताजी, बेटी वो महात्मा नहीं, मानो बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान थे पिताजी। उन्हीं के साथ में मैं अपना जीवन बिताई हूँ। बेटी मैंने सोचा अब जिस गुड़िया को इन गोदी में मैंने पाला, आज सोचा था मैं गोद सूरी हो जाएगी, मुझे मेरी गुड़िया मुझे अब नहीं मिलेगी। कम से कम अपने बाप की तड़पती हुई आत्मा इस प्यार के सागर में, इस गोद में आ बेटी, अपने गोद में अपनी बेटी को मैं खिला लूं। पिताजी, बेटी, पिताजी, पिताजी। जिस तरीके से ये पुलिस वाले और जमींदार जी ने दुश्वार कर दिए। माँ, बेटा, आखिर ये लोग कौन हैं जो इनके तू गले लग रही है? आखिर एक पुलिस इंस्पेक्टर की माँ होकर तू डाकू को गले लग रही है? नहीं बेटा, मैं एक इंस्पेक्टर की माँ हूँ, लेकिन बेटा आज भी तुम डाकू देख रहे हो, ये डाकू नहीं, मेरे पिताजी है, मेरे भैया जी है बेटा। हाँ बेटा, तेरी मामा और तेरे नाना जी है। क्या मेरे नाना जी और मेरे मामा जी? हाँ लाल। और इस वेशभूषा में? बेटा ये सब मत पूछ मेरे लाल, जाके अपने नाना के और अपने मामा के गले फैला जा बेटा, जा, तेरी माँ कह रही है। बेटी, हाँ पिताजी। ये कौन? पिताजी, ये वही मेरा बच्चा है, जो बच्चा मेरे कोख में पल रहा था और भैया मेरा गला काटने जा रहे थे। पिताजी, वही मेरा बच्चा है ये। अभी तो अनर्थ हो गया होता बेटी, इस अपने मुन्ना को दुनिया से मिटा दिया होता। जो कुछ हुआ उसकी हुए, गुनाहों की मैं माफी मांगूंगा मुन्ना। अभी अपने आप खून को मैं दुनिया से मिटा दिया होता। नाना जी, अभी कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है कि मेरे हाथों से आपके ऊपर गोली चल जाती। नाना जी, मुन्ना, मुझे माफ कर दो नाना जी, मुझे नाना जी। वही मुन्ना जिसकी मौत बन गया होता है, आज देखने को न मिलता। मामा जी, मामा जी, मामा जी, इस खुशी में कुछ नहीं बेटी। हाँ पिताजी। जिस जमींदार ने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया है, इनको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने अपने साथ क्या किया है? हर जब बेटा ये रुको पिताजी, इनके सिरे पर गोली मत चलाइए पिताजी। ये क्या कह रही हो बेटी? इन्होंने अपने परिवार के साथ क्या किया है कि जीना हराम कर दिया? पिताजी, इन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, मैंने इनके किए हुए गुनाहों को माफ करके इनको अपने पति स्वीकार किए हुए पिताजी। इतना बड़ा पाप करने के बाद, इनके पाप को तुमने माफ करने के बाद अपना पति स्वीकार किया? हाँ पिताजी। ये तुमने क्या किया बेटी? पिताजी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप ही बताइए
शादी से पहले के बच्चे की मैं मां बन गई। पिताजी, मुझे समाज में कौन अपनी बनाता पिताजी, इसलिए मैंने सोच विचार के अपना फैसला अटल कर लिया। पिताजी, अगर ये मेरा फैसला आपको नहीं मंजूर है तो आप मेरे पिताजी हैं। मैं कह रही हूँ चला के पीने पर गोली मिटा दो, अपनी बेटी का सिंदूर पिताजी बना दो मुझे। ये क्या कह रही हो बेटी? तुमने इतना बड़ा पाप तुम्हारे साथ करने के बाद, इनके किए हुए पाप को तुमने माफ करने के बाद अपना पति स्वीकार कर ली, तो कोई बाप अपनी बेटी का सिंदूर नहीं उजाड़ेगा। अगर तुमने अपना पति स्वीकार की है बेटी, तो मैं इनके किए हुए गुनाहों को माफ कर दे रहा हूँ। बेटा हथकड़ी खोल दो। मैं तेरा सिंदूर, तेरा सुख नहीं छीनूंगा। हकीकत में तुझे कौन सहारा देता बेटी? तुमने ठीक सोच करके इंसाफ की है। प्रभु काका, मैं आप पर और आपके परिवार पर बहुत जुर्म किए प्रभु काका। मैं अपनी गलती को महसूस करते आपसे मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु काका। जब मेरी बेटी ने अपना पति स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा धर्म मेरा पांव नहीं पड़ना है। अब तो मेरा धर्म है, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बोल बेटी, इस खुशी में आज दुनिया की जो खुशी चाहोगी वो मैं देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। तुमने एक पतिव्रता का नाम रोशन किया है बेटी दुनिया में। पिताजी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा हरी बेटा और बेटी मधु दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पिताजी। क्या कहा? हरि प्रसाद इंस्पेक्टर और मधु नाम की लड़की दोनों एक दूसरे के प्यार की डोर में बन चुके हैं। हाँ पिताजी। तो चाहती क्या हो? पिताजी, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरा बेटा हरि प्रसाद और मधु बेटी प्यार के दोनों बंधे हुए हैं, इन्हें क्यों ना जीवन का जीवन साथी बना दिया पिताजी। अगर जीवन साथी इनको बनाना चाहती है तो ठीक है, 2 पुष्पहार लाओ और बेटी मधु कहाँ है बुलाओ उसे। राम भवन, राम भवन, इधर आ। राम भवन जब देखा तब बोलना है। सुनो, इधर आओ। जाओ पुष्पहार लेके आओ, बेटा हरि प्रसाद की शादी है, तुम्हें मालूम है क्या? हाँ हाँ, लेके पुष्पहार आओ जल्दी। पिताजी, राम भर की बात पर गुस्सा मत ये करो, मुंह लगा रखो है अपना ये। बेटी मधु को दे दो। बोलो शारदा मैया की, सरस्वती माता की। ए दीदी, हाँ एक ठीक पूर्वी हमारे मास्टर सुनवाइए हमारे मुख। बिल्कुल सुनावा हो। अरे खाबे वाली जहरवा गुइया गुइया, अरे खाबे वाली जहरवा गुइया, ये जय बैना परिवार की पैया मोरी कारी पपतियाना कि राजा मोरे कारी पपतियाना। हे प्रदीप मैनेजर,